हेलो बच्चों, आप सभी का YRS क्लास में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4.1 का प्रश्न नंबर 1 के सारे सवालों को पढ़ लिया था। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, दो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका पहला पार्ट दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, किसकी लंबाई? उसी आयताकार का। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी आपसे कह क्या रहा है, आपसे इतना ही कहा जा रहा है, एक आपका आयत है। क्या है? एक आयत ऐसे कह रहा है। क्या दिया भैया? एक आयत है। अब इसमें कर इस आयत में कुछ भाग हम ले रहे हैं, इसे क्या कहा गया? कुछ बांट ले रहे हैं, इसे ही कहा गया भूखंड कहा गया। ठीक, यानी ये पूरा मान क्या है? एक जो भूखंड है एक आयत के आकार में है। यदि हम इसका भुजा माने ABCD, यानी आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो सदैव बराबर होती हैं। लंबाई जितना मान ये आपका है उतना मान ये रहेगा, जितना मान ये है उतना मान आपका ये रहेगा। यानी इस ABCD आयत की लंबाई और चौड़ाई में इसका क्षेत्रफल दिया है 528 दिया है। और क्षेत्रफल प्राप्त होता है जब लंबाई के मान में चौड़ाई के मान से गुणा कर दिया जाता है, तो प्राप्त मान क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ आपसे कह क्या आ रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है। तो भैया अगर आपको लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा किसका? आयत का। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई दी, क्षेत्रफल क्या दिया है आपको? 528 लंबाई दिया x है, चौड़ाई दिया है y, यानी एक्स वाई कर लिए एक्स वाई बराबर आपको मिला 528। दाएं पक्ष को लिख दिया पहले, बाएं पक्ष को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी एक्स वाई बराबर आपको मिला 528। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लिए। ठीक, प्रश्न अभी यहाँ से कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से क्या है? एक अधिक है। यानी जो लंबाई है इस चौड़ाई के मान में 2 से गुणा करने के बाद उसमें 1 को जोड़ दो, तब उसका मान लंबाई के मान के बराबर हो जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ कहा जा रहा है, क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुने से 1 अधिक है। ऐसा प्रश्न में कह रहे हैं ना, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो भैया क्षेत्र की लंबाई मैंने क्या माना था? x। लंबाई क्या माना? x। चौड़ाई क्या माना? y। चौड़ाई कितना है? दुगुना है, दुगुनानी 2 से गुणा। अब कितना अधिक कह रहा है? 1 अधिक कह रहा है। इसे क्वेश्चन नंबर हम दूसरा मान लेंगे। अब यहाँ करेंगे क्या? जो x का मान 2y + 1 है, इसे एक ऊपर हम मान रख देंगे। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x से है आपका मान दिया 1 वाला x y बराबर 528। तो x का मान बच्चे दिया है 2y + 1। क्या दिया है? 2y + 1, बगल में y लिखा है, बराबर है 528। ठीक, अब 2y + 1 में हम y से हम अंदर गुणा कर देंगे। 2y गुणे y स्क्वायर प्लस y कर्णम y बराबर 528। ठीक,
2y² प्लस y 528 प्लस में है कर दो पक्षांतर माइनस 528 बराबर आ गया 0। अब इसका हम मध्यपद तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? मध्यपद तोड़ते हैं, यानी जो 528 है इसका गुणा करते हैं y² के गुणांक में। 528 ये है, 2 से गुणा करेंगे यहाँ से। जब 528 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 5 6 10, यानी 1056 मिला आपको ना। अब हमें 1056 को 2 भाग में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है, जिसे घटाने पे लाना है 1। क्या लाना है? 1। अगर यहाँ माइनस होगा तब मध्यपद घटेगा, अगर यहाँ प्लस का निशान होगा मध्यपद जुड़ जाएगा। यानी 1056 का गुणनखंड करेंगे हम यहाँ से। 2 5 6 10, 2 दूनी 4 2 8 16, 2 दूनी 4 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 स्क्वायर 2 1 9 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 स्क्वायर 2, 2 3 6, 2 3 6, फिर यहाँ 3 से कटेगा, 3 1 9 3, 3 1 9 3, लास्ट में 11 एक विषम संख्या है, 11 1 9 11। अब हमें जो गुणनखंड आया है इसको हमें ऐसे सेट करना है, गुणा करने पर वही संख्या मिले और घटाने पे 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक, 11 3 33 मिला आपको। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जब हम 33 में 32 से गुणा करेंगे तब आपको 1056 मिलेगा, लेकिन जब 33 में हम 32 घटा देंगे तब आपको 1 मिल जाएगा। तो यानी इसका गुणनखंड यहाँ से हो गया 2y² प्लस 33 माइनस 32 y माइनस 528 बराबर 0 हुआ। 2y² प्लस 33 गुणा करेंगे y में, 33y प्लस माइनस का मान 32 गुणे y 32y माइनस 528 बराबर 0 हुआ यहाँ से। ठीक, अब यहाँ 4 पद होगा, 2 पद का हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन के माने भाग होता है। अब यहाँ देखिए बाएं तरफ क्या है? 2y² प्लस क्या है? 33y है। क्या 33 2 से कटेगा? नहीं। क्या 2 33 कट जाएगा? नहीं। लेकिन y दोनों में है ना, अगर y दोनों में है जो कम घात करे है वही केवल कॉमन लिया जाता है। तो यानी y घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या 2 है, y घात केवल एक बार कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ बचा क्या? 2, y घात 2 था ना, एक कॉमन लिए, 1 बचा, प्लस 33 माइनस 32 यहाँ से कॉमन ले लो, 16 कॉमन ले लिया जाए यहाँ से। अगर 16 कॉमन लेंगे, जब 32 में आप 16 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, y ऐसे बचेगा, माइनस ये है प्लस हो गया। जब 528 में हम 16 से भाग करते हैं तब आपको मिलेगा 33 बराबर 0। ठीक, तो यानी कॉमन ऐसा लेना है ताकि दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए। अगर सेम संख्या नहीं आ रहा है तो मान लो आपने यहाँ पर गुणनखंड गलत किया है। अब करेंगे क्या? दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या, इसे लिखेंगे एक बार। 2y प्लस 33 बचा यहाँ से y माइनस 16, y माइनस 16 बराबर 0। चूँकि यहाँ 2 पद हैं, दोनों पद 0 के बराबर हैं, तो करेंगे क्या? यहाँ से 2y प्लस 33 बराबर 0, 2y बराबर प्लस 33 है, कर दो पक्षांतर आ गया माइनस 33 आ गया, तो y बराबर माइनस 33 बटे 2। ठीक, क्या लंबाई और चौड़ाई में कोई मान नेगेटिव होता है, ऋण में जाता है? नहीं, तो आपका ये आपका y का मान नहीं है। ठीक, अब यहाँ से हुआ y माइनस 16 बराबर 0, y बराबर माइनस 16 का पक्षांतर प्लस 16 हो गया। ठीक, y मैंने क्या माना था? उसकी चौड़ाई, और आपसे कह क्या रहा था? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, यानी इसकी चौड़ाई कितना आ गया? 16 मीटर आ गया। ठीक, कितना आ गया? 16 मीटर। अब y का मान समीकरण चाहे आप एक में रखो चाहे आप दूसरे में रखो, x का मान वही सेम टू सेम आएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दूसरा आपको लिखा है x बराबर, दूसरा यहाँ पर है x बराबर 2y प्लस 1, तो x बराबर 2 गुणे y का मान बच्चे क्या निकाला यहाँ? 16 प्लस 1, तो x बराबर 16 दूनी 32
32 प्लस 1 तो x बराबर आपको मिला 33 मीटर। यानी जो आयत है उसकी लंबाई क्या दिया है 33 मीटर हुआ और चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर। तो नीचे लिखेंगे अतः आयत की लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है।